Okay, so in last session, we have discussed about डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, यानी सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न के बारे में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। डेबिट नोट कैसे क्रिएट करते हैं, क्रेडिट नोट कैसे क्रिएट करते हैं। जिनको अगर डाउट है तो वो वीडियोस आपके पोर्टल में पड़े हुए हैं, उसको आप जा करके देख सकते हो। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उनसे लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एंड डिस्काउंट ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस हुआ था कि अपने सेल्स एंड परचेज वाउचर में हम डिस्काउंट का कॉलम किस तरह से ऐड करेंगे और डिस्काउंट हम कैसे अलाउ करेंगे अपने कस्टमर को। ये ऑप्शन का भी डिस्कशन हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, जो कि लास्ट वीडियो में है। कोई भी डाउट है वो जाकर वीडियो को देखिए, अगर कोई डाउट तो लाइव सेशन में हमसे फिर से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम जो नेक्स्ट ऑप्शन देखने वाले हैं वो है परचेज मैनेजमेंट। एंड इन परचेज मैनेजमेंट में एक ही ऑप्शन है आपके फीचर में, दैट इज ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। पहले इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है, उसके बाद फिर टैली ओपन करेंगे और कैसे करते हैं इसको फिर हम बाद में देखेंगे। अभी तक क्या था कि अभी हमने सिंपल परचेज का वाउचर हमने एंट्री किया कि हम कोई सामान खरीदने गए भैया, हमने परचेज किया और उसको हमने परचेज की एंट्री कर ली। जो भी हमारे पास बिल आया था वो हमने वहां पर एंट्री कर लिया, बिल नंबर दिस एंड ये आइटम हमने परचेज किया। ठीक है, आज हम इस मैनेजमेंट में ये देखने वाले हैं कि कुछ हमारे एडिशनल कॉस्ट होते हैं परचेजिंग करने के बाद, उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे। सपोज सपोज कीजिए कि हम कोई जैसे अभी हमने एक कंपनी बनाई थी आप लोगों के साथ में, क्या नाम था उसका, रोटोमैक। उसमें आप लोगों ने क्लॉथ हमसे खरीदवाया था। क्लॉथ में मान लीजिए हम जीन्स खरीद करके लाए, सपोज कीजिए हम 100 पीस जीन्स हम खरीद करके लाते हैं और एक जीन्स हमारी मान लीजिए कि हमने परचेज किया 100 रुपीज का। ठीक है, 100 रुपीज का हमने एक्चुअल में परचेज किया। ठीक, और उसके बाद आप सपोज करिए कि हम वो जीन्स दिल्ली से खरीद के लाके वाराणसी में सेल करते हैं, तो दिल्ली से वाराणसी लाने में कुछ हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगा होगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के अलावा हमने कुछ लेबर से हमने ट्रांसपोर्ट से अपने दुकान पे या अपने शॉप पे मैंने मंगवाया होगा, तो उस लेबर की भी हमने कुछ चार्जेस दिए होंगे, जिसको हम लोग लोडिंग या अनलोडिंग चार्जेस भी कहते हैं। यानी कि तो जब हम सेल करेंगे तो हम अपने परचेज कॉस्ट में जो 100 रुपीज की हमने जीन्स खरीदी थी, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट का भी पैसा दिया और उसके बाद फिर हमने कुछ लेबर को भी पैसे दिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए हमारे ट्रांसपोर्ट में और लेबर को मैनेज करने में या लोडिंग अनलोडिंग करने में जो पैसे खर्च हुए, ये पैसे भी हम परचेजिंग में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? कोई आंसर करेगा? एनीबॉडी? पहला, कीसा, सृष्टि, अर्चना, कोई भी बता सकता है? ये जो यस सर हमारी एडिशनल करेंगे। कॉस्ट है, करेंगे। ठीक है, हम 100 रुपीज तो परचेजिंग नहीं मानेंगे, हमारी ये एडिशनल कॉस्ट है जो हमारी ट्रांसपोर्ट के रूप में और कन्वेंस के रूप सॉरी लोडिंग एंड अनलोडिंग के रूप में हमने खर्च किया। तो उसको हम कैसे करेंगे वो आज हम टैली में देखने वाले हैं। बहुत सिंपल है। हम टैली ओपन करते हैं, टैली टैली टैली, ये टैली आया। मैं यहाँ पर इस कंपनी को क्लोज कर देता हूँ। क्लॉथ वाली कंपनी हम ओपन कर लेते हैं। क्लॉथ वाली कंपनी हमारी रोटोमैक्स के नाम से हमने बनाई थी। और यहाँ पर हम सबसे पहले इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर में अगर आप जा करके देखो तो यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम हमने ये आप लोगों को क्रेडिट नोट डेबिट नोट बताया था, इसको हम यस कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो परचेज मैनेजमेंट में एक आ रहा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। तो ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को हम क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज है, तो केवल परचेज में वाउचर में ही इसका हम यूज करेंगे। बाकी ऑप्शन को भी हम नो रहने देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं और आकर के अपनी कंपनी को हम
आते हैं और यहाँ पर एक परचेज की एंट्री को पास करेंगे। पहले हम जरा स्टॉक चेक कर लें कि एक्चुअली ये कंपनी में मेरे पास था क्या। क्लॉथ में पैंट है, शर्ट है, ठीक है, मीडियम पैंट है, मीडियम शर्ट है। चलिए मीडियम पैंट हम कुछ भी परचेज करते हैं। मेरे पास कम क्या है, मीडियम पैंट कम है, ठीक है, पैंट परचेज करते हैं। एक एंट्री हम करके देखते हैं। वाउचर एंट्री में गए, परचेज के लिए F9 हम प्रेस करेंगे और जैसा कि ये बोला सप्लायर इनवॉइस नंबर, जैसे हम पहले इनवॉइस नंबर देते, सपोज करते हैं इनवॉइस नंबर हमारा 90 है। जो भी हमारा बिल का नंबर जिससे हमने परचेज किया है वो आ जाएगा। और हमने किससे परचेज किया, तो हमने कैश परचेज किया तो कैश ले लेंगे, और अगर हमने क्रेडिट पे किया है तो क्रेडिट में उस कंपनी का नाम ले लेंगे। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि हमने इसको कैश में ही परचेज किया। तो कितने का परचेज किया, सब इस कॉस्ट को हम बाद में डालेंगे, अभी हम कुछ भी डाल देते हैं, 1000 डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम कितने जीन्स परचेज करेंगे उस पर एडिशनल कॉस्ट क्या आएगा ये हमको पता नहीं, कितना कैश हमारा जाएगा, तो इसको अभी हम 1000 रुपीज टेम्परेली डाल देते हैं। इसको भी बाद में हम कैसे सही करेंगे ये भी हम देखते हैं। और बाई में क्या आएगा, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में कौन सा आइटम, हमने कहा मीडियम पैंट हमने परचेज किया। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं, किस गोडाउन में हम रखेंगे, चलिए इसको हम मेन लोकेशन में ही रख देते हैं। कितनी पीस हम परचेज करते हैं, चलिए इसको हम 1000 पीस परचेज, 100 पीस परचेज कर लेते हैं। एक पीस कितने का है, हमने कहा ये 120 का हमको बिल मिला है, 120 का हमने इसको परचेज किया था। तो 100 पीस यानी कि 12,000 का हमने इसको, केवल हमने जीन्स को खरीदने में, पैंट को खरीदने में हमने केवल खर्च किया है 12,000 रुपीज। अब देखिए जो हमने एंटर किया, अभी तक यहाँ तक कुछ नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पर जैसे हम एंटर किए ये ऑप्शन आपका नया आ गया, वो फीचर ऑन करने पे ये ऑप्शन आपका नया आ गया। ऑप्शन का क्या नाम है, एडिशनल कॉस्ट डिटेल फॉर मीडियम पैंट, टाइप ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब टाइप ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने किस तरह की एडिशनल कॉस्ट आपकी आई। जैसा कभी हमने बताया था ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन अभी हमने यहाँ पर लिया नहीं, तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके हम डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का एक लेजर बना लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ये हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि इस पे जो भी खर्च होगा वो हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पर इफेक्टेड होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नहीं यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड नहीं होती है, और इसको हमने एक्सेप्ट किया। तो अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पूछ रहा कितना परसेंटेज आपका लगा। तो अगर आपको परसेंटेज पता है कि भाई 5% हमारा ट्रांसपोर्ट का लग गया, तो 12,000 का 5% तो 600 रुपए हुआ, तो वो आप डाल सकते हो। और ज्यादातर केसेस में परसेंटेज हमको नहीं पता रहता है। अब आपने कह दिया कि भैया हमारा ट्रांसपोर्ट का भी 300 रुपए लग गया, ठीक है, और फिर हमने लोडिंग अनलोडिंग का भी हमने चार्जेस हमारे लगे, तो हमने यहाँ पर एक लोडिंग और अनलोडिंग का हम लेजर बना लेते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। कुछ भी हम लोड अनलोड कराएंगे, तो लोडिंग अनलोडिंग का कितना लगा, लोडिंग अनलोडिंग का हम मान लेते हैं 100 रुपीज। ठीक है, तो ये 300 रुपए ट्रांसपोर्ट का, 100 रुपए लोडिंग अनलोडिंग का जो लगा ये हमारा एक्स्ट्रा लग गया। इसको हमने एंटर किया, और कुछ लगा नहीं, और कुछ नहीं लगा, एंड ऑफ लिस्ट। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है मीडियम पैंट 100 पीस हमने खरीदा 120 रुपीज का, उसका हमने 12,000 हमने पे किया, बट एक्चुअल में 124 रुपीज पर पीस ये हमको पड़ा है, इंक्लूडिंग योर एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। तो हमारा टोटल खर्च हो गया 12,400 रुपए। तो 12,400 रुपए के हिसाब से एक पीस हमारा पड़ा 124 रुपीज का। ठीक है, इसको हमने एंटर किया। अब इसको हम, जो हमारा कैश हमारा गया था, इसको अब हम
चेंज कर लेते हैं 12,400 हमने यहाँ पर डाल दिया। परचेज कॉस्ट हमारी ये लगी, इंटर इंटर इंटर, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लोडिंग अनलोडिंग 100 रुपीज, एंड ऑफ लिस्ट, इंटर इंटर, और ये इंटर, और ये हमने इंटर कर दिया। ठीक है, ये हमने परचेज कर लिया। ठीक है, अब अगर हम जा करके अपना स्टॉक हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये पैंट हमको कितने की पड़ी थी, ये हम कैसे देखेंगे? आप डिस्प्ले में जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे हम, सॉरी इन्वेंट्री बुक में जाएंगे और स्टॉक आइटम में जाएंगे, और हम देखेंगे मीडियम पैंट हमारा एक्चुअल में आपको क्या दिखा रहा है कि ये कैश हमने 100 पीस परचेज किया, लेकिन ये कितने का पड़ा? 12,400 का। और अब हमारे पास टोटल 170 पीसेस हो गए, और टोटल वैल्यूएशन ये है, इसमें वो वैल्यू भी ऐड कर रहा है जो इसके पहले हमने परचेज किया है। ठीक है, तो जब हम इसको सेल्स करेंगे तो वो हमको कॉस्ट दिखाएगा कि भाई इतने का हमारा पड़ा है और हम इसको कितने का बेचेंगे। तो जब भी आप अपनी कॉस्टिंग देखेंगे तो एक्चुअल में इस प्रोडक्ट को परचेज करने में टोटल आपकी परचेजिंग कॉस्ट कितनी आई है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो क्लियर हो गया ये? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो दोबारा से बता सकते हैं एक बार। नो सर। ओके, तो चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। ये था हमारा परचेज मैनेजमेंट, सिंपल सा। और नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर सेल्स मैनेजमेंट का। ठीक है, तो जैसे हमने परचेज मैनेजमेंट को बताने से पहले आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट बताया, वैसे ही सेल्स मैनेजमेंट भी हम पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली सेल्स मैनेजमेंट में एक फीचर आपको मिलने वाला है, दैट इज यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। अब ये है क्या? क्योंकि सेल्स रिलेटेड है, नाम सेल्स मैनेजमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि सेल्स से रिलेटेड होगा। अब मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन वन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मल्टीपल प्राइस मीन्स मोर देन, मल्टीपल मीन्स ये हो गया मोर देन वन प्राइस लेवल। ओके, तो मोर देन वन प्राइस लेवल का मतलब क्या हुआ कि भाई इसका सीधा सा मतलब अगर हम समझें बिना पढ़े तो ये समझ में आता है कि सेल्स करते समय हम डिफरेंट टाइप का प्राइस रखेंगे, उस इस टाइप का ऑप्शन इट सीम्स लगता है। ये बिल्कुल ये वही ऑप्शन भी है जिसमें दो ऑप्शन है, होलसेल एंड रिटेल सेल। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे कस्टमर आते हैं हमारे पास, तो एक दो पीस वाले जो लेते हैं उनको तो हम रिटेल कहते हैं, आपके हम रिटेल में उसको सेल कर रहे हैं। तो रिटेल का हम रेट फिक्स रखते हैं कि भाई हमको इतने का इसको बेचना है, कोई डिस्काउंट नहीं देना है, फिक्स रेट लाइक दिस, इस तरह से आप रख सकते हो। लेकिन अब हम अगर थोड़े से बड़े दुकानदार हो गए या हमारी बड़ा बिजनेस हो गया, तो उसमें हम दो तरह से अब हम मान के चलते हैं बिजनेस कर रहे हैं। हमारे पास दो तरह के कस्टमर आएंगे। अब एक वो आएगा जो हमसे होलसेल में भी ले जाता है, और एक हमारे पास वो कस्टमर आएगा जो रिटेल में ले जा रहा था, अभी तक रिटेल में ले जा रहा था, अभी भी रिटेल में ले जाएगा। लेकिन अब हम होलसेल में भी सेल करते हैं, तो होलसेल का रेट अलग होगा और रिटेल सेल्स का रेट अलग होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है? या सब कुछ एक ही रेट पे देंगे हम? एक ही रेट पे देंगे दुकान चलेगी हमारी? नो सर। तो दोनों का रेट अलग अलग होगा। यस सर। ठीक है, अब इसमें कंडीशन भी भैया हो सकती है कि कोई अगर 100 पीस लेगा तो वो कहेगा कि आप कितना डिस्काउंट दोगे, अगर हम 200 पीस लेंगे तो वो कितना डिस्काउंट दोगे, कोई कहेगा अगर हम 1000 भैया ले लेते हैं तो कितना डिस्काउंट दोगे। तो एक जगह आप आकर के बोलोगे भैया इतना ही टोटल डिस्काउंट मिल पाएगा, आप 1000 लो या 10,000 लो, इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इस सेटिंग को हम टैली में किस तरह से करेंगे, ये हम आकर के टैली के फीचर में देखते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन किस तरह से कर सकते हैं हम। तो चलिए देखते हैं।
स्क्रीन पर आते हैं अपने टैली के, और वही पहले फीचर ऑन करेंगे F11, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। F11 प्रेस करेंगे, F11 में इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। कंपनी याद रखिए किस कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हैं, तो अभी हम उसी क्लॉथ पे ही काम करते हैं, तो वही रोटोमैक वाली कंपनी लेते हैं। आप लोगों ने ये बिजनेस मेरा स्टार्ट कराया था कपड़े का, मुझे याद रहेगा। और ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज हमने भी बता दिया। जस्ट इसी के नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है मल्टीपल प्राइस लेवल। तो ये मुझे चेक करना होगा ये कर्सर हमारा वहां पर क्यों नहीं आ रहा। जैसे हम डाउन कर रहे हैं तो सीधा ये अदर फीचर पे आ जा रहा है, और ये डिस्काउंट कॉलम भी शो नहीं कर रहा है। तो 1 मिनट के लिए हम इसको चेक करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है भाई। इन्वेंट्री अकाउंट एंड इन्वेंट्री फीचर ऑन एंड स्टॉक कैटेगरी यस है। बैच वाइज डिटेल मैंने कल बता दिया था आप लोगों को, एक्सपायरी डेट का ऑप्शन भी बता दिया था, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी भी बता दिया था, परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यस, इनवाइसिंग हमने ऑन नहीं की थी, इसलिए ऑप्शन ये नहीं आ रहा था। ये प्रॉब्लम आप लोगों के सामने भी प्रैक्टिकल करते समय भी आ सकती है कि ये हमारा हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। तो आप ये चेक करो कि इनवाइसिंग यस होना चाहिए, ठीक है। परचेज, अब वो परचेजिंग का अगर हम इनवाइस बनाते हैं तो उसको भी यस रखना है हमको, ठीक है। डिस्काउंट कॉलम हमको देना है, कल हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ लिया है। तो जो जो ऑप्शन आपको पता हो गया उसको हम यस करेंगे। आपको कब पता चलेगा कि आप एक्चुअल में टैली के सारे ऑप्शन आपने पढ़ लिए कि नहीं। कोई भी, अब जैसे मैं ही आज ही मैं बोल दूं कि आप हो गई टैली खत्म हो गई, आप लोग ऐसे भी क्लास में नहीं आते हैं, मेरा भी मन नहीं लग रहा, कब बोल दिया टैली खत्म हो गई, फिर आप कैसे समझोगे टैली कंप्लीट वास्तव में कराई गई या नहीं कराई गई। तो आप ऐसे ही समझो कि एक्चुअली जितने ये इन्वेंट्री फीचर है, अकाउंटिंग फीचर है, वो सारे फीचर यस होने चाहिए, ठीक है। आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि सारे फीचर यस होने चाहिए और सारे फीचर का यूज आपको आना चाहिए, तो आप समझो कि आपको टैली अच्छे से आ गई, ठीक है। अब ये अलग बात है कि हम जब जॉब या बिजनेस करने जाएंगे तो पर्टिकुलर ऑप्शन का हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे, दैट विल बी डिपेंड ऑन आवर बिजनेस और आवर जॉब, ओके। तो अभी हमने यहाँ पर मल्टीपल प्राइस लेवल के बारे में पढ़ा है, इसको हम यहाँ पर यस करते हैं, एंटर। अब जैसे ही आपने एंटर किया, एक ये दूसरी वाला आ गई, क्या पूछ रहा है, कंपनी प्राइस लेवल। अब आपने कहा कि मल्टीपल प्राइस लेवल होगा, तो टैली पूछेगा ना भाई कौन सा प्राइस लेवल होगा, मल्टीपल मतलब कौन कौन से। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि भाई वो जो प्राइस लेवल होगा, एक हमारा होगा होलसेल और एक हमारा होगा रिटेल। बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, एक हमारा रिटेल, एक रिटेल सेल है और एक हमारा होलसेल है, यही है। दो बिजनेस हम करते हैं, एक हम थोक में बेचते हैं, एक हम फुटकर में बेचते हैं। एंटर किया, तीसरा कोई नहीं है भाई। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, बाहर आ गए। अब बाहर आ गए, अभी एंट्री नहीं करने जाना, एंट्री नहीं करना अभी हमको। अब हमको प्राइस लेवल बताना पड़ेगा ना भाई। अब कस्टमर के सामने आप रेट लगाने लगोगे तो कहेगा कि अरे भैया इतने लगा दो, इसके आप आपके हाथ में कम कर सकते हो। तो आप कहते हो ना, नहीं नहीं ये कंप्यूटर है, सिस्टम में हमारा सेट है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स पे हम काम करते हैं। ये हमारा कंप्यूटर ही नहीं लेगा, है ना, कंप्यूटर ही नहीं लेगा। तो कंप्यूटर कैसे नहीं लेगा, तो ये तो हमें सेट करना पड़ेगा। तो कैसे सेट करेंगे, अब हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, मास्टर में। इन्वेंट्री इन्फो में जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक आपको न्यू फीचर न्यू ऑप्शन मिल गया। ग्रुप कैटेगरी आइटम हमने पढ़ा था, यूनिट ऑफ मेजर हमने पढ़ा था, गोडाउन हमने पढ़ा था, एक हमको मिल गया प्राइस लिस्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जाकर के प्राइस लिस्ट पे एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप किस ग्रुप पे आप उस लेवल को सेट करना चाहते हैं। हमने कह दिया भाई ग्रुप पे ही सेट करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अब ग्रुप अगर करेंगे तो यहाँ पे ये सारे ग्रुप दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे ग्रुप दिखा रहा, दो ग्रुप हमने बनाए थे, एक क्लॉथ का बनाया था, एक पेन का बनाया था। और अगर आप कैटेगरी लेते हैं, अगर आप कैटेगरी लेते हैं, कहीं आप लोग ये ना सोचें कि सर ने कैटेगरी क्यों नहीं लिया, ग्रुप क्यों लिया, तो मैं सारे ऑप्शन बता दूं। अगर आप कैटेगरी लेते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी शो करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रुप लेते हैं, हमें क्लॉथ पे लेना है, और या अगर पर्टिकुलर आइटम पे लेना है, पैंट पे लेना है, तो आप फिर कैटेगरी ले लीजिए।
ठीक है, तो हम आपको किस पे बताएं, चलिए पैंट पे ही बताते हैं, नहीं क्लॉथ ले लेते हैं, कपड़े का बिजनेस है तो क्लॉथ ले लेते हैं। ग्रुप में गए और हमने यहाँ पे क्लॉथ ले लिया। अब ये कह रहा किसका लेवल सेट करना है, रिटेल वाला या होलसेल वाला, दोनों ही सेट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, दोनों ही सेट करने पड़ेंगे। और ये सेट हम पहले करें इसके पहले हम एक जगह यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे कि पहले हमारे दिमाग में कोई ऑप्शन होगा ना भैया कि रिटेल में अगर हम करेंगे तो हम मान लेते हैं कि कोई एक पीस से लेकर के अगर 5 पीस तक लेता है और डिस्काउंट के लिए हमको बोलता है तो हम उसको 5% का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, ये हमारा प्लानिंग है, ये प्लानिंग हमने पहले कॉपी में मेरे को लिख लेना है। डायरेक्ट टैली पे तो टैली तो नहीं जानता है, आप ही सेट करोगे। अब रिटेल में कितना ले जाएगा आदमी, एक ले जाएगा, 5 ले जाएगा। अगर कोई 2 पीस लेगा तो बोलेगा भैया हम 2 पीस ले रहे हैं, कुछ हमारा कम कर लो। तो चलो भाई 2% देखते हैं कंप्यूटर कितना लेता है। तो हमने देखा कि 2% हम दे देते हैं उसको। फिर कोई बोलेगा कि भाई हमको 2 से नहीं नहीं हम 5 पीस लेंगे भैया, कितना लगाओगे? तो बोलेंगे भाई 4% तक हो जाएगा कम, अगर आप 2 से ज्यादा 5 तक। तो अगर उसके घर में ज्यादा परिवार है तो वो बोलेगा कि चलिए हम 10 ले लेंगे, तो कितना परसेंट लगा लोगे? 5% से ज्यादा नहीं। मतलब हमें कंफर्म हो गया कि रिटेल में 10 पीस से ज्यादा तो कोई नहीं लेगा, तो 10 पीस का हमारे पास प्लानिंग है। हम 10 पीस का ही सेट करेंगे, 2%, 4% और 5%। अब आते हैं होलसेल पे। होलसेल में होलसेल कब मानेंगे, जब वो 10 से ज्यादा ले जाएगा। ठीक है, 10 तक तो हम 5%, वो तो होलसेल वाला भी आपके रिटेल के बारे में आपको पता है, तो कहेगा 10 ठो तो फुटकर में आप 5% देते हैं। तो हम अगर भाई 15 पीस लेंगे, 20 पीस लेंगे, तो बना भाई होलसेल हमारा 50 पीस से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आप 50 पीस लेते हो, 50 पीस से 100 पीस तक अगर आप लेते हो तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, और अगर आप 100 पीस से ज्यादा लेते हैं और 200 पीस तक लेते हैं तो हम 12% का डिस्काउंट देते हैं। ये हमारा सिस्टम है, ये हमको पहले बनाना पड़ेगा। तो कोई बोलता है कि अगर हम भाई 200 से ज्यादा लेते हैं तो 200 से 500 तक अगर आप लेते हैं तो हम आपको 15% का डिस्काउंट देंगे। कोई कहता है कि हम अगर 500 से ज्यादा लेंगे तो अगर आप 500 से ज्यादा लोगे तो हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। कोई कहेगा हम 10,000 लेंगे तो अब इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इससे ज्यादा हमको पड़ता ही नहीं है भैया, तो हम कैसे देंगे? इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। ये हमारा रिटेल में ये प्लान है। एक से 2 पीस कोई लेगा तो 2%, 2 से 5 लेगा तो 4%, और 10%, अगर 10 पीस कोई लेगा तो 5%। और होलसेल का हमारा सेट है कि 50 पीस से भैया हम होलसेल मानते हैं। 50 से 100 लेगा तो 10%, 10 to 100 12%, 200 to 500 15%, एंड above 500 पीसेस वी विल गिव 20% डिस्काउंट। तो ये प्लानिंग आपके पास पहले से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्लानिंग के हिसाब से हम यहाँ पर टैली में सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे? मैंने आपको बताया था, फिर से पीछे चलते हैं। प्राइस लिस्ट में जाएंगे, मास्टर में इन्वेंट्री इन्फो के अंदर प्राइस लिस्ट में जाएंगे और ग्रुप पर हम जाएंगे और क्लॉथ पे भी हम सेट कर रहे हैं। तो प्राइस लेवल क्लॉथ के लिए रिटेल में। अच्छा, ये रेट आपका कब से अप्लाई हो? मैंने कह दिया भाई ये हमारा रेट 1 जनवरी 2022 से अप्लाई हो गया। तो अब ये वो ही आपको प्लानिंग यहाँ पर सेट करनी है सारे आइटम के लिए। ये सारे आइटम के लिए मीडियम पैंट लेस देन क्या, लेस देन अगर वो जो है 2 पीस से कम लेता है। हमने प्लानिंग क्या की थी? हमने प्लानिंग की थी 1 से 2 पीस में 2%। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 पीस और यहाँ पे लेंगे, रेट कितना है उसका? अगर आपको रेट में पता है तो आप यहाँ रेट में दे दीजिए कि भाई हम 5 रुपए छोड़ेंगे, 10 रुपए छोड़ेंगे। लेकिन हमने प्लानिंग हमारी डिस्काउंट की है,
हम यहाँ डिस्काउंट में आके लिखेंगे कि 2% डिस्काउंट हम लेंगे। ठीक है, चलिए अगर एक पीस से ज्यादा लिया, 2 पीस लिया तो नहीं, कितना था, 2 से 5, तो एक पीस पे हम उसको यहाँ पर 1 से 2 पीस पे हम देंगे उसको 2%, और 2 पीस से 5 पीस पे, 2 पीस से 5 पीस पे हम उसको कितना परसेंट देंगे, 4%। और 5 पीस से अगर ज्यादा लेता है, कितना, 10 पीस तक अगर लेता है तो हम उसको देंगे 5%। सेट हो गया ये 10%। मेरा ये कहाँ तक सेट था, 10 पीस तक, 2 4 5, 10 पीस पे भी हम उसको 5% ही देने वाले। चलिए मीडियम शर्ट के लिए हो गया। ऐसे शॉर्ट शर्ट के लिए हम सेट कर लेंगे, 2 पीस पे 2%, 2 से 5 पीस पे 4%, 5 to 10 पीसेस पे 5%, एंड मोर देन 10 पीसेस। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ब्लैंक छोड़ देना, जब आपको आगे नहीं देना है ये वाला ब्लैंक छोड़ देना, और यहाँ पर भी आके वही परसेंटेज आपने दे दिया। थर्ड आइटम इज मीडियम पैंट हो गया, शॉर्ट शर्ट हो गया। अच्छा यहाँ पर ये सारा आइटम फिनिश हो जाएगा, जब फिनिश हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमने वही दे दिया, 2 2 to 5, 4 5 to 10, 5 10 to 5 एक्सेल शर्ट। अभी जितने आइटम है सब पे मांगे, 2 पीसेस 2%, 5 पीसेस 4%, 10 5 to 10 5% एंड 5%। एक लास्ट बचा हमारा, 2 to 5 4%, 5 to 10 5%, और 5 10 to 5% एंड ऑफ ले। ये हमारा रिटेल के लिए सेट हो गया। ठीक है, क्लॉथ पे पेन का नहीं लेंगे हम। अब हम क्लॉथ पे ही होलसेल का सेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं किया, क्लॉथ ही लिया और यहाँ पर होलसेल पे का किया, डेट वही रहने देते हैं। और सेम वही मीडियम पैंट पे मिनिमम कितना हमने कहा था, मिनिमम हमने कहा था 50, तो 50 पीस पे हम देते हैं 50 to 100, सॉरी 50 to 100 पे कितने परसेंट डिस्काउंट है, 10%। और 50 to 100 पे भी 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। 100 to 200 पे 12% दे रहे हैं। अगर हम प्लानिंग करके यहाँ पर एंट्री करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। 500 पर हम दे रहे हैं 15%, और 500 से ज्यादा कोई लेता है, कितना भी ले, तो हम दे रहे हैं 20%। तो इस तरह से सारे आइटम के लिए हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। मीडियम पैंट हमने लिया है, बाकी आइटम को भी इसी तरह से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी ले लेते हैं। मीडियम पैंट 50 पीस 10%, 50 to 100 10%, 100 to 200 तो आधे लोग गायब हो जाते हैं क्लास में, तो ओनली, चलो 200, तो देख के हम कर सकते हैं 12%। 200 to 500 पर पीसेस इट विल बी 15%। 500 टू कितना भी ले वो 20%। ठीक है, और इसी तरह से सबका हम सेट कर लेते हैं। टू 200
12%, 200 to 500, 15%, यहाँ पर रेट में हमने दे दिया, गड़बड़ हो गई, यहाँ पर जाके देखता हूँ उसको 500, तो ये 15%, 500 से अब 20%। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। ऐसे दोनों आइटम का और भी ले सकते हैं हम। इसको हमने एंड कर दिया, एंटर एंड एंटर। ये हमारा प्लानिंग सेट हो गया, प्राइस लेवल हमारा ये सेट हो गया। अब हम जब भी इसको सेल करेंगे, ठीक है, तो सेल करने के लिए क्या की प्रेस करते हैं हम लोग, F8। F8 हमने प्रेस किया, इनवॉइस नंबर जो भी आपने दी, डेट आपने दिया, 2 जनवरी हमने ले लिया। अब इसको हम कैश सेल करें या जैसे भी सेल करेंगे, कैश सेल करते हैं। और अब देखिएगा यहाँ पर हमने एंटर किया, अरे यार सेल करना था, मैंने अपना सेल किया कैश से। अब देखिए यहाँ पर सेल्स में प्राइस लेवल ऑप्शन आ गया। अब वो कह रहा है ये जो आप सेल कर रहे हैं एक्चुअल में किसको सेल कर रहे हैं, रिटेल को सेल कर रहे हैं या होलसेल को सेल कर रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ पे हम रिटेल को सेल करते हैं। ठीक है, अब ये सेल्स अकाउंट लिया। अब ये समझ गया कि भैया हमको रिटेल में ही सेल करना है, ठीक है, रिटेल में ही सेल करना है। और अब ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमने यहाँ पे मीडियम पॉइंट लिया और हमने यहाँ पर गोडाउन से लिया मेन लोकेशन में। कितने पीस, हमने कहा इसको 3 पीसेस हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं। कितना रेट में आप सेल करोगे, 500 का सेल करेंगे, 1500। एक सेकंड, अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं यहाँ 20 देते हैं, 20 भी ले रहा है रिटेल सेल। सेल्स में चेक करते हैं, सेल्स अकाउंट, इसको ऑटोमेटिकली सेट करना चाहिए था बट ओके। एक एंट्री हम होलसेल की करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, सेल्स, रेफरेंस नंबर ये ले लिया और पार्टी ले लेते हैं राम अकाउंट और इसको हम होलसेल सेल करते हैं सेल्स अकाउंट से। नेम ऑफ आइटम हम लेते हैं यहाँ पर मीडियम पैंट, बट इतना मेरे पास है भी नहीं, चलो 50 पीसेस लेते हैं। किस गोडाउन से, यहाँ से। इसका हमने क्या लिया था, 50 to 100, तो इसको हम लेते हैं 120 पीसेस।
120 और इसको रेट हम ले लेते हैं, इसको हम सेल करते हैं 450 रेट एंड डिस्काउंट। बट इसको मैनुअल एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि अगर हम एंट्री कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हम इसको एंट्री, तो यहाँ पर प्राइस लेवल नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राइस लेवल इसने नहीं पूछा। एक सेकंड, ये प्राइस लेवल नहीं पूछता है, तो यहाँ पर आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये हमारा प्राइस लेवल तभी आएगा जब हम वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, ये जैसे कभी आपका बाई और टू आ रहा है, तो ये आपको अभी किस में एंटर कर रहे हैं, ये वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, तो इसको आपको इनवाइस में कन्वर्ट करना होगा। तो इनवाइस के लिए मैंने बताया था कंट्रोल वी जब आप प्रेस करोगे, ये इनवाइस मोड में आ जाएगा। तो जब आप इनवाइस मोड में एंट्री करेंगे, फिर यहाँ पर ये प्राइस लेवल आएगा कि आप होलसेल सेल कर रहे हैं या रिटेल में सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी कुछ इश्यूज हैं इसमें, अभी ये इस कंपनी में नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा इसको मैं चेक करूंगा। 12%